हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आप लोगों के लिए आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान कौन होता है। तो बताइए जो हमारा सौर मंडल है उसका प्रधान कौन होता है। एक्चुअली आज हमने जियोग्राफी के क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि हमारे पेट के एग्जाम में जियोग्राफी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने सोचा कि ना जियोग्राफी के क्वेश्चंस लेते थे क्योंकि जीके जिस तो हमको डेली कराते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है सूर्य, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है तारे। तो बताइए हमारे सौर मंडल में जो मुख्य रूप से प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। जो सौर मंडल होता है उसका प्रधान सूर्य होता है। जैसे कि हमारी फैमिली में जो हमारे प्रधान होते हैं वो हमारे दादाजी होते हैं, वैसे ही जो हमारा सौरमंडल होता है उसमें प्रधान हमारे सूर्य होता है। ठीक है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो ये होता है हमारे सौरमंडल में एक ग्रह। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये टोटल 8 ग्रह होते हैं। कभी एग्जाम में पूछ रहता है कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8। कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। और वहीं जो पृथ्वी है इसको हम नीली ग्रह यानी कि ब्लू अर्थ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है। वहीं जो मंगल होता है इसके 2 ग्रह होते हैं, फवोस और डिमोस। और जो हमारे तारे होते हैं ये हमारे सौरमंडल में होते हैं। ठीक है। और सूर्य जो होता है वो हमारे सौरमंडल में हमारे प्रधान होता है। सूर्य एक तारा है और गैसों का गोला है एक। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य अपने अक्ष पर गति करता है। जो हमारा सूर्य होता है वो बताइए अपने अक्ष पर कैसे गति करता है। ऑप्शन ए है पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन सी है दोनों सही है कि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जो सूर्य होता है वो अपने अक्ष पर कैसे गति करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। जो हमारा सन होता है वो हमारे अक्ष पर अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की ओर गति करता है। ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है, हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे सूर्य की तो सूर्य एक तारा है और एक गैस का गोला है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं गैसें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 3rd नंबर का कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितने % होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, पर कितने % होती है ये नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था अगला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो बताइए जो सूर्य होता है वो एक गैसीय गोला होता है, मतलब गैस का एक गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन कितने % होती है। अब आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन इसमें कितने % होती है। ऑप्शन ए हमारा है 71%, ऑप्शन बी हमारा है 26.5%, ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ हमारे जो सूर्य है वो एक गैस का गोला है, इसमें कितने % पाई जाती है हाइड्रोजन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71%। 71% पाई जाती है सूर्य में हाइड्रोजन और 26.5% पाई जाती है हीलियम। ठीक है। और 25% जो होता है अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें 71% पाई जाती है हाइड्रोजन, 26.5% पाई जाती है हीलियम और 25% अन्य तत्व पाए जाते हैं। यानी सूर्य जो होता है वो एक गैस का गोला होता है। 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 25% जो होती है वो अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है कोपरनिकस, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जो हमारी जो सौर प्रणाली है इसकी खोज किसने की थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। वहीं जो ये गैलीलियो आ रहे हैं इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और जो केपलर है इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था। तो अगर पूछे कोई कि कोपरनिकस ने क्या किया था तो सौर प्रणाली की खोज की थी, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो बताइए जो हमारा प्यारा सा सूर्य है इसके चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है पूछल तारा,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ग्रह। जो सूर्य होता है उसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। और हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इनका क्रम याद रखना, काफ़ी एग्जाम इनका क्रम पूछ लेता है कि हमारे जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, और बाद के हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो बुध और शुक्र है इसका कोई उपग्रह नहीं है। जो हमारा बुध शुक्र के बाद पृथ्वी है, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। फिर हमारा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? अभी मैंने आपको बता दिया था उस वाले क्वेश्चन में ही। तो बताइए, हमारे जो ग्रहों की गति है उसका नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी है कोपरनिकस, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केपलर। जो केपलर जी थे उन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोपरनिकस ने इन्होंने किया था इन्होंने सौरमंडल प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, हमारे सौरमंडल प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। और जो गैलीलियो है इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो बताओ, कोई एक ग्रह है उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे आकाशीय पिंड हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है उपग्रह, ऑप्शन बी है ग्रह, ऑप्शन सी है तारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपग्रह। कोई भी ग्रह होता है उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे से खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। और हमारी सभी उपग्रहों के हमारे जितने भी ग्रह हैं उनके उपग्रह हैं, सिवाय बुध और शुक्र को छोड़ के। हमारे टोटल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें जो स्टार्टिंग के बुध और शुक्र हैं उनका कोई भी उपग्रह उसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और जो उसके मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी काफ़ी है। इजी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बताओ सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। जो हमारा सौरमंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह होते हैं, और मैंने बहुत बार आपको बता दिया अभी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। इसमें बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसके बाद हमारी जो मंगल है इसके 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, आपके एग्जाम पहले ना थे, हमारे सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन फिर क्या हुआ, सन 2006 में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 कर दी गई। इसमें से एक ग्रह को निकाल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? एक्चुअली मैंने ये भी बाद में आपको ये भी बता दिया था, अगर अच्छे से सुना हो तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएगा। तो बताओ सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऑप्शन सी है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, और ऑप्शन डी है शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो बताओ कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से सही क्रम होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। फिर हमारे बाद में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। इसमें बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, और मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। ठीक है, इसमें जो हमारा शुक्र है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, और जो ये बुध है ये सूर्य के सबसे पास में है, और जो वरुण है वो सूर्य से सबसे दूर में है। ये सारी चीज़ें याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने थोड़े से ही क्वेश्चन लिए हैं, पर कल आपकी रिवीजन क्लास आएगी बहुत बड़ी वाली, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ। हम जियोग्राफी की 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप तक हमारे साथ और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और हम आप रोज़ डेली आपके लिए क्विज़ेस डालते हैं और करंट अफेयर भी कराते हैं, तो उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, और जो बुध है वो पृथ्वी के जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास में रहता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ समुद्र पाया जाता है यानी पानी के कारण। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, और इसे रेड प्लेनेट कहते हैं, लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।